दोस्तों नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो तो एक कमेंट बार बार पूछते हैं नए लोग कि डेयरी फार्म पर गाय रखें या भैंस। दोस्तों बड़ी छोटी सी बात में मैं अपनी बात आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप यदि नया डेयरी फार्म करना चाहते हो तो आपको गाय के साथ करना चाहिए या भैंस के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए जो बात है, जो मेरा अपना अनुभव भी है और लोगों से जो अनुभव मैंने जाना, वो दोनों बातें बताऊंगा। गाय की विशेषताएं और गाय के अवगुण बताऊंगा और भैंस की विशेषता और भैंस के अवगुण बताऊंगा, और उसके बाद आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार फैसला लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। दोस्तों गाय से मेरा मतलब HF, जिसको होल्स्टीन फ्रीजन या जर्सी गाय बोलते हैं, उससे मतलब है। देसी गाय से इसमें कोई तात्पर्य नहीं इस वीडियो में। दोस्तों गाय जब हम रखते हैं तो गाय का दूध निकालने में बड़ी आसानी रहती है, मशीन से उसका दूध निकाल सकते हैं और गाय के अंदर लेबर की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। लेकिन दूसरी जो बात है, दूसरा जो इसका किसी भी पक्ष को हम देखते हैं, किसी भी टॉपिक पर जब हम बात करते हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष को जब हम जान लेते हैं तो उसके बाद ही सही निर्णय हम ले पाते हैं। दोस्तों गाय का जो दूसरा पक्ष है, जो HF और ये जर्सी जो गाय है, इनका एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है, एक तरफ तो सुविधा है कि लेबर कॉस्ट कम होगी, दूध मशीन से निकल जाएगा, लेकिन जो माइनस पॉइंट है वह यह है कि यह पूरे भारत में कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं है का मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी जहाँ होती है, उमस जिसको हम बोलते हैं, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा मैं उमस की बात कर रहा हूँ। उमस एक लेवल से ज़्यादा जाने के बाद ये कम खाना शुरू कर देती हैं और जुगाली करना कम कर देती हैं और बीमार होनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसे समय पर इनको जब एंटीबायोटिक लगाया जाता है तो दोस्तों इनकी मृत्यु तक हो जाती है। हमारे देश में मुश्किल से 2 ही राज्यों में यह कामयाब है और देश में कामयाब नहीं है। अब इस वीडियो को कोई गाय बेचने वाले दलाल यदि देख रहे होंगे तो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप मिसगाइड कर रहे हैं। दोस्तों ये सही बात है कि इन गायों के साथ यदि हम जाते हैं तो ये दोनों चीज़ें हमें ख्याल रखनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है भैंस की। भैंस के बारे में बात यह है कि भैंस को पूरे देश में कहीं पर भी हम रख सकते हैं। भैंस में लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा समय काम करना पड़ता है। दूसरा जो भैंस का माइनस पॉइंट वह है कि हमारे देश की भैंसें अभी मशीन से इनकी मिल्किंग नहीं होती, तो मिल्किंग के लिए हमें किसी न किसी आदमी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और भैंस की मिल्किंग जितनी फास्ट होगी, फास्ट से मेरा मतलब है कि 6 से 7 मिनट में भैंस का दूध निकलना चाहिए, जो कि बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि डेयरी जब हम शुरू करते हैं तो लेबर जो रखते हैं, हमारे देश में यह ट्रेंड है कि 10 भैंस के ऊपर 1 आदमी हम रखेंगे तो ऐसा लगता है कि उसकी कॉस्ट कम होगी। लेकिन दोस्तों एक सच्चाई बात यह है, आप नए हैं, आपको पता नहीं है, यदि 1 आदमी 10 भैंस का दूध डेली निकालेगा तो वह उसका पूरा दूध नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ जाकर हमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो यदि आप दूध के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, दूध पूरा निकाल लेते हैं, तो निश्चित ही भैंस में फ़ायदा है गाय की बजाय। अब दूसरी बात आती है कि गाय के जो बछड़े हैं वो सड़कों पर घूमते हैं और एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं का भी कारण बनते हैं। और भैंस के यदि बछड़े हैं चाहे बछड़ी है तो वो दोनों बिक जाते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि रिपीट ब्रीडिंग जब हो जाती है, इन गायों में सबसे ज़्यादा रिपीट ब्रीडिंग होती है। उसका मुख्य कारण यही है कि उमस जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो इनमें सबसे ज़्यादा ये समस्याएं आती हैं। तो उसके बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं रहती। और भैंस के साथ यदि ये समस्या हो जाती है तो भैंस फिर भी बिक जाती है। अब कहाँ बिकती है वो सारी बात मेरे से ही क्यों पूछते हो, आपको भी पता है। तो दोस्तों इस प्रकार डेयरी फार्म पर यदि गाय या भैंस के साथ आपको चुनाव करना पड़े तो निश्चित ही मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप नए आदमी हैं तो आप इन गायों को छोड़कर भैंस की तरफ ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, कंपैरिजन आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिस भाई के अपने सही अनुभव है उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।